जो 8 महीनों से लगातार भयंकर मुसीबतों का तूफान चल रहा था, वह कहीं ना कहीं अब शांत होने वाला है। कब शांत होने वाला है? 29 जून 2024 से लेकर और 15 नवंबर 2024 तक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो सबसे मंद गति में चलता है और जिस पर उसकी कृपा हो जाती है वही इंसान तर जाता है, वही इंसान दुनिया में नाम कर जाता है। और उसे प्रसन्न कैसे किया जाए, उसे खुश कैसे किया जाए, और उसका प्रकोप जब चलता है तो इंसान करोड़पति अरबपति रोड पर आ जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ में जो ये बीच का समय होगा 29 जून से लेकर और 15 नवंबर 2024 तक, यह समय कैसा रहेगा, इनका प्रकोप क्या होता है, इनके प्रकोप से कैसे बचा जाए, क्या उपाय किए जाएं, इन सभी बात की हम चर्चा विशेष पूर्वक इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम अगर आप अपनी लगन पर देखते हैं तो आपको 100% सटीकता मिलेगी। अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो आपको 100% सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज के बारे में। शनिदेव महाराज कौन बनते हैं? यही शनिदेव महाराज आपके धनीश बनते हैं, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही साथ में यही शनिदेव महाराज आपके तृतीयेश बनते हैं, आपके तृतीया भाव के स्वामी बनते हैं। 29 जून को क्या ऐसा हो रहा है, आप बहुत सारे प्रोग्राम में आप देख भी चुके होंगे। वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वक्रीय अवस्था में हो रहे हैं। वक्रीय अवस्था का मतलब होता है एक घर पीछे का भी फल देना। अपने स्वराशि तो हैं ही हैं, अपने राशि के अंतर्गत ही हैं, और अपनी ही राशि अर्थात मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह शनिदेव महाराज आपके धन भाव पर भी प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले हम इनका प्रकोप समझ लेते हैं कि जब शनिदेव महाराज का प्रकोप चलता है तो इंसान को किस तरीके के कष्ट परेशानियों से गुजरना पड़ता है। देखिए, शनिदेव महाराज क्या है? शनिदेव महाराज अंधेरा है। सूर्यदेव भगवान क्या है? प्रकाश हैं। प्रकाश और अंधेरे का मिलन नहीं हो सकता है, अंधेरे और प्रकाश का मिलन नहीं हो सकता है। जब दिन होती है तो प्रभाव किसका होता है? तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का होता है। और जब अंधेरा हो जाता है, रात्रि का समय होता है, तब प्रभाव किसका होता है? तो शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है। शनिदेव महाराज वृद्ध, इनको वृद्ध ग्रह कहा जाता है, अर्थात सबसे मंद गति में चलने वाले, सबसे स्लो मोशन में चलने वाले। 1 वर्ष 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में यह गोचर करते हैं। अब शनिदेव महाराज का प्रकोप क्या होता है ये समझिएगा कि जिन पर अशुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का होगा उसको जोड़ों में दर्द, हड्डी से रिलेटेड परेशानी, कष्ट परेशानी, अंधेरे में रहना, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाना, लोगों के साथ मिलकर काम ना करना, एकाग्रता उसको बहुत पसंद होती है, एकांत में बैठना, अंधेरे में रहना, आर्थिक स्थिति, घर में ग्रह कलेश, आर्थिक स्थिति खराब होगी, घर में ग्रह कलेश होगा, और चाहे कितना भी धन आप पैदा करते हो एक भी पैसा आपके पास में नहीं रुकेगा। और भी बहुत सारे प्रकोप शनिदेव महाराज के होते हैं, किंतु ये चीज़ें, लक्षण जो हैं, अगर कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूट कर रहे हैं तो समझ जाइएगा शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके ऊपर प्रकोप है। अब इससे बचा कैसे जाए, इस बात की भी हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज गत जो आने वाला समय है, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर, ये आपके कैसे रहेंगे, इस बात की हम चर्चा पहले करेंगे। उसके बाद में हम उपायों की ओर बात करेंगे और प्रकोप से कैसे बचा जाए, इन सब बात की चर्चा करेंगे। चलिए, धन भाव में जो प्रभाव शनिदेव महाराज का है, आपकी माता से वो अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने होंगे, माता के साथ में मधुर संबंध बनाकर रखने होंगे। उसी के साथ ही साथ में भाइयों का वियोग आपको परेशान कर सकता है। अब भाइयों का वियोग कैसा? जैसे आप भाइयों से हो सकता है कि आपका विछड़न हो जाए, आप कहीं दूर चले जाएं, वहाँ पर आपको भाइयों की याद सताए, भाइयों के साथ अनबन हो सकती है, भाई भाई में प्रेम लेकिन घर में औरतों का लड़ाई झगड़ा, जिससे भाई भाई को देखेंगे ज़रूर लेकिन मन बहुत बातचीत करने का होगा, बात कर नहीं पाएंगे आप। इस तरीके का वियोग कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती थी
उनको भूख अच्छी लगेगी। जिन लोगों के आँखों में कष्ट परेशानी हो रही थी, नेत्र संबंधी कोई रोग परेशान कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। आँखों में कोई प्रॉब्लम, समस्या, लगातार आंसू बहना, इस तरीके की कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट हो रही थी, उनके लिए ये उत्तम समय होगा। प्रॉमिस, जो आप किसी से प्रॉमिस कर रहे थे, वादे कर रहे थे, वचन निभा रहे थे, वचन कर रहे थे कि मैं ऐसा काम करूँगा, मैं ऐसा काम करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, लेकिन आप कोई भी काम समय से नहीं कर पा रहे थे। संभवतः ही वह काम आप समय से कर पाएंगे। जो आप समय से काम नहीं कर पा रहे थे, वह समय से कहीं ना कहीं आप कार्य अपने कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ वादे, अपने वचनों पर आप खरे उतर पाएंगे। जो भी लोगों से प्रॉमिस करेंगे, वादे करेंगे, वह कहीं ना कहीं आप निभा पाएंगे। यहाँ पर ये भी शनिदेव महाराज का प्रभाव रहेगा। और साथ ही साथ में परिवार में ग्रह कलेश, जो आपके परिवार में ग्रह कलेश लगा हुआ था, ग्रह कलेश बना हुआ था, उस ग्रह कलेश को यहाँ पर शनिदेव महाराज दूर करेंगे। उसी के साथ ये हमारा दूसरा भाव जो होता है, कहीं ना कहीं वाणी का भी हो जाता है। तो वाणी में जो मधुरता आनी चाहिए, वह कहीं ना कहीं आपके वाणी में मधुरता आएगी। लोग आपकी बातों की ओर एक्टिव होंगे, आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात को कहीं ना कहीं मानेंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके धन भाव पर देखने को मिलेगा, अर्थात आपके द्वितीय भाव पर। अब द्वितीय भाव पर और भी यही हमारा कुटुंब भाव, अभी हम बता रहे थे आपको, यही धन का भाव है। तो आपके धन में भी आप शनिदेव महाराज यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे। जो आपका पैसा है, उस पैसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज बढ़ोतरी लेकर आएंगे, अर्थात धन में वृद्धि होना। और देखिए, शनिदेव महाराज बिना कर्म किए फल नहीं देते हैं, इसलिए परिश्रम और मेहनत आपको करनी ही होगी। मेहनत आप करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपको अवश्य ही धन की प्राप्ति उत्तम अच्छी होगी। आलस्यपन आपका यहाँ पर शनिदेव महाराज दूर करेंगे। भगवान की ओर एक्टिव होना, देखिए हम आपको उपायों की ओर लेकर चल रहे हैं कि प्रकोप से कैसे बचा जाए। तो देखिए, सबसे पहला उपाय ध्यान कर लीजिएगा शनिदेव महाराज के लिए, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना। कोई भी असहाय व्यक्ति आपको दिखाई पड़ जाए, रोड पर हो, आपके घर में जैसे माता पिता आपके हैं या दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कोई भी हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनकी सेवा करिएगा। उसके बाद जो रोड पर वृद्ध व्यक्ति, कोई असहाय व्यक्ति किसी वस्तु के कारण परेशान है, खड़ा हुआ है, उसको वह चीज़ की आवश्यकता है और आपके पास संभवतः उसकी मदद आप कर पाएँ, तो आप उसकी मदद करें। इससे शनिदेव महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की मदद करने से शनिदेव महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर किसी मजदूर की आप मजदूरी ना खाएं। कोई भी आपके अंतर्गत कार्य करता है, उसकी मजदूरी बिल्कुल ना खाएं। उसी के साथ ही साथ में आप जो है जैसे जो रोड होते हैं ना, रोड पर जो लोग काम करते हैं, जब रोड बनता है ना, सीमेंटेड या फिर वैसा डामर का है ना, जो लोग वहाँ काम करते हैं, उन लोगों को भोजन करवाएं या फिर आप कुछ भी चीज़ दान कर दें उन्हें, तो भी शनिदेव महाराज अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और साथ ही साथ बजरंग पाठ का पाठ, यह प्रत्येक दिन करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शनिवार को सूर्यास्त के बाद में करें ही करें। अगर आप एक चीज़ करते हैं तो शनिदेव महाराज का प्रभाव बिल्कुल आप पर नहीं पड़ेगा। सेक्रेट और उसी के साथ ही साथ नॉनवेज, एल्कोहल, ये चीज़ बिल्कुल ना लें। ये चीज़ लेने से शनिदेव महाराज का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।